1990 से लेके 2017 तक 36 बार इस्लामिक टेरर अटैक हुए हैं अमरनाथ यात्रा पे। 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा लोग इंजर हुए हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल व्हेन इट कम्स टू अमरनाथ यात्रा, उसमें क्या अलग रहता है? ओवर द ईयर्स द सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं वैली के, वो भी चेंज हुए हैं। जब भी टेररिस्ट को मौका मिला है या कहीं भी उनको लगा है कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अमरनाथ यात्रा पे जो है उस पर अटैक किया जाए। अब क्या है कि यात्री के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो उससे आपके पास एक कंसोलिडेटेड डेटा रहता है। बालतल से कितने जा रहे हैं, पहलगाम से कितने जा रहे हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट टेरेन, आपको काफ़ी हाइक करके जाना पड़ता है। और ये सारा जो जंगल टेरेन है, ये माउंटेनियस जंगल टेरेन है, जिसमें हमने देखा है कि जो टेररिस्ट हैं वो इजीली कवर ले सकते हैं। तो वो यूजुअली ये रूट प्रेफर करते हैं फॉर द अटैक, बिकॉज उनका डिटेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पिछले 2017-18 ऑनवर्ड से हमने देखा है कि द सिक्योरिटी हैज़ बीन वेरी वेरी टाइट। अबाउट 3 to 4 layers ऑफ मल्टी टियर सिक्योरिटी जो इसको प्रोटेक्ट करती है। हेलो एंड वेलकम टू द पैम्फलेट वॉर रूम। मैं हूं निर्वा मेहता और आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा पर। और अमरनाथ यात्रा जो सालों से वहां पे टेरर अटैक्स होते रहते हैं, इस बार सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या मेजर्स हैं, स्पेशली इन लाइट ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। और आज हमारे साथ है राजा मुनीब। वेलकम बैक टू आवर शो मुनीब। थैंक यू निर्वा, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। मेरा ये सवाल है, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में कहा था कि 1990 से लेके 2017 तक 36 बार इस्लामिक टेरर अटैक हुए हैं अमरनाथ यात्रा पे, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा लोग इंजर हुए हैं। तो आप बताइए कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल व्हेन इट कम्स टू अमरनाथ यात्रा, उसमें क्या अलग रहता है? जहाँ तक अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, 53-54 पीपल हैव डाइड टिल नाउ इन मल्टीपल अटैक्स। 36 अटैक जैसे आपने बताया, ठीक है। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवर द ईयर्स द सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं वैली के, वो भी चेंज हुए हैं। कई बार ऐसा होता था कि लोग जो हैं वो यात्रा के लिए आते थे बट फिर घूमने निकल जाते थे, या कुछ लोग जो हैं वो विजिट कर रहे होते थे और फिर यात्रा में जुड़ जाते थे, जाके उनको मिलना चाहते थे। तो अब क्या है कि यात्री के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो उससे आपके पास एक कंसोलिडेटेड डेटा रहता है कि कितने यात्री जो हैं वो बालतल से कितने जा रहे हैं, पहलगाम से कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो बालतल का रूट था नहीं, चॉपर रूट था नहीं। पहले जो रूट था, मेन जो यात्रा होती थी वो पहलगाम के थ्रू ही होती थी। बालतल का जो रूट है वो शॉर्टर है, आपके पास चॉपर सर्विस है, आप एक दिन में आ सकते हो, एक दिन में जा सकते हो, यू कैन गो। बट सिक्योरिटी के हिसाब से यू हैव अबाउट 3 to 4 layers ऑफ मल्टी टियर सिक्योरिटी जो इसको प्रोटेक्ट करती है। सो आपकी लोकल पुलिस जो है सबसे पहले वो होती है, जो ऑन साइड भी होती है, मैनेजमेंट भी उन्हीं के पास होता है, यात्री का मूवमेंट का भी होता है। देन यू हैव CRPF का कवर है, फिर आपके पास आर्मी का कवर है, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली गिविंग द जोग्राफिकल एरियाज, इस पे जो आप टियर बनाते हो, जो आप रिंग बनाते हो सिक्योरिटी के, ताकि, क्योंकि अगर आप इस टेरेन को देखोगे, स्पेशली पहलगाम वाले टेरेन को देखोगे, इट्स अ डिफ़िकल्ट टेरेन, आपको काफ़ी हाइक करके जाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी पहाड़ी रास्ता है। अच्छा, ये किश्तवाड़ के बड़े क्लोज पड़ता है। तो ये सारा जो जंगल टेरेन है, ये माउंटेनियस जंगल टेरेन है, जिसमें हमने देखा है कि जो टेररिस्ट हैं वो इजीली कवर ले सकते हैं। तो वो यूजुअली ये रूट प्रेफर करते हैं फॉर द अटैक, बिकॉज उनका डिटेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पिछले 2017-18 ऑनवर्ड से हमने देखा है कि द सिक्योरिटी हैज़ बीन वेरी वेरी टाइट। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स टिल 2017-2018। जब भी टेररिस्ट को मौका मिला है या कहीं भी उनको लगा है कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अमरनाथ यात्रा पे जो है उस पर अटैक किया जाए। और देखो, उसके 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि वंस यू अटैक द यात्रा, आप एक वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है इंडिया का, जो जिसको फॉल्ट लाइन यूजुअली पाकिस्तान मानता है, आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप कश्मीर में जो है टूरिज्म आप सेटल करने नहीं देते। सो आपकी कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जो है, जो आपकी टेररिज्म इकोनॉमी है, आप उसको कैसे चलाओगे? अगर नॉर्मलाइजेशन कश्मीर में होता है तो फिर लोग जो हैं, व्हेन यू आर बिजी अर्निंग, योर माइंड इज नॉट टुवर्ड्स अदर थिंग्स, आपका दिमाग जो है फिर वो बाकी चीज़ों में नहीं जाता। तो वो भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। बट
जहाँ तक अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का सवाल है तो इट्स टेकन वेरी वेरी सीरियसली. देयर इज एवरी पैरामिलिट्री एंड लोकल पुलिस इज इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटी. लोकल पुलिस ऑन साइट मैनेजमेंट में भी है. इंटेलिजेंस जो है शेयरिंग जो होती है एजेंसीज के बीच में, जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, इंटेलिजेंस का, आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है. इवन कहीं कहीं पे तो बीएसएफ जो है वो भी आपको मिलेगी डिप्लॉयड, सीआईएसएफ आपको मिलेगी डिप्लॉयड. सो मल्टीपल पैरामिलिट्री एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती हैं जम्मू एंड कश्मीर में. एंड इस यात्रा को जो है, क्योंकि देखें यात्रा सिर्फ पहलगाम और पहलगाम के ऊपर नहीं है. यात्रा आप मानो शुरू होती है द मोमेंट पीपल स्टार्ट लीविंग फ्रॉम जम्मू. जो बाय एयर आ रहे हैं वो तो श्रीनगर आ रहे हैं, वो डायरेक्ट आ रहे हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाय रोड आते हैं. ठीक है, तो यात्रा जो है वो शुरू होती है, आप माने कि जम्मू से जब लोग चलना शुरू होते हैं बाय रोड, अपनी गाड़ी में हो या बसेस में हो या जिसमें भी हो, तो उनकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईवे है. फिर वो कहाँ रुक रहे हैं, राइट, फिर उनका बेस कैंप में कहाँ रुक रहे हैं, तो वो सारा आपको जो है रूट जो है आपको वो पूरा जो है सैनिटाइज करना पड़ता है. और उस रूट पे आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है. तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि इन रूट कहीं पे कुछ ना हो. साइड पे तो होता ही होता है, बट इन रूट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आप देखो श्रीनगर जम्मू इज एनीवे अबाउट 300 किलोमीटर स्ट्रेच. ठीक है, एंड देन दिस होल पेरिफेरी, तो आप अंदाज़ा लगा लो 400-500 किलोमीटर राउंड अबाउट में यू हैव टू लिटरली टेक 3 or 4 layers of security and cover that whole route की ताकि कोई भी अटैक ना हो. So it's a very tedious task. ये बहुत मुश्किल है. It's a very challenging task for the security, but by and large they have been able to carry it out quite flawlessly. अरे टेल मी एक बात बताइए कि ये जो टेरर अटैक्स होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये ज़्यादातर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान सपोर्टेड रहते हैं. क्या ये जुवेनाइल थॉट होगा मानना कि ये हिंदू पिलग्रिम्स पर अटैक करते हैं बिकॉज एट सम पॉइंट उनको दुश्मनी हिंदू से थ्रू वो इंडिया से निकालना चाहते हैं बिकॉज दे कंसिडर इंडिया एन एनिमी व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर. तो क्या वो ये हो सकता है कि दिस इज likely an attack on India as such as an identity, or is it just very very Hindu specific? No, it is an attack on identity of India, na. क्योंकि देखो इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये जो इस्लामिक यूफोरिया इन्होंने कश्मीर में सेपरेटिज्म के थ्रू क्लियर किए थे कि कश्मीर इज़ एन इस्लामिक लैंड और यहाँ इस्लाम है और निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा. वो जो स्लोगनेरिंग हम देखते थे, जितने भी रोड पे आप जब भी देखो कि प्रोटेस्ट होते थे तो स्लोगनेरिंग होती थी, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा एंड ऑल दैट. एक तो उस चीज़ को हाइप करने के लिए करते थे. दूसरा, इट इज़ एन अटैक ऑन इंडिया. वाई? बिकॉज यू आर टेलिंग, you are sending a very strong message saying that the Hindus and the Muslims cannot coexist. एक वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ये पाकिस्तान की तरफ से हमेशा आता है. पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है, जो परसेप्शन है, बेसिकली वही है, राइट. एंड दैट इज व्हाट देयर अटैक इज. सो वही मैंने आपसे कहा कि क्योंकि दे वांट टू क्रिएट दिस डिवाइड, एंड दिस डिवाइड इज नॉट ओनली मेंट टू बी क्रिएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. Obviously, this जम्मू एंड कश्मीर के लिए it used to happen because radicalization जो है आप उसको फर्दर करते हो, राइट. बट रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आप इसलिए करते हो क्योंकि आप एक मैसेज देना चाहते हो कि जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं ये एक साथ नहीं रह सकते, इनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, राइट्स होने चाहिए, दे शुड हेट ईच अदर. इंडिया शुड नॉट बी अ हार्मोनियस वन कंट्री, दे शुड बी टेंशन्स इन इंडिया. सो पाकिस्तान का जो हमेशा से ये रहा है, फोकस रहा है, और स्पेशली हिंदूज को टारगेट करने का, वो यही रहा है कि रिएक्शन जो है वो इंडिया में हो, और वो रिएक्शन जो है फिर वो मुसलमानों पे हो. और इंडिया में जो एक सोशल आपकी हार्मनी है, एक स्ट्रक्चर है आपका इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं जो है अंदर से वीकन किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए. सी अमरनाथ यात्रा ये जो हो रही है, ये इसके कुछ महीना पहले पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, करेक्ट. वहाँ टेररिस्ट ने आइडेंटिफाई करके हिंदूज वर टारगेटेड एंड दे वर किल्ड राइट ऑन द स्पॉट. ठीक है. नाउ जस्ट वीक्स आफ्टर दैट अमरनाथ यात्रा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यात्रा जो हिंदूज लेते हैं, सावन महीना ये सब होता है. तो पहलगाम अटैक का अमरनाथ यात्रा पे इस बार आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल
एंड स्पिरिचुअल, दोनों साइड से इम्पैक्ट हुआ होगा हिंदू यात्रियों पे? देखो, जहाँ तक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात है तो 100% साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आता ही आता है। I'll tell you, मैं पहलगाम अटैक के बाद 2 बार कश्मीर गया हूँ। I've been to Kashmir twice. और मेरी एक जनरल सेंस ये है वहाँ लोगों से बात करके कि पीपल वर नॉट हैप्पी। ठीक है, जब मैं पहली बार गया देवर एक्सट्रीमली अपसेट कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए था, बिकॉज कश्मीरीज नाउ बिलीव कि एट द एंड नाउ अब फाइनली वो एक उस रास्ते पे चल रहे हैं विच गिव्स देम लॉन्ग टर्म पीस, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। दे डोंट वांट what has happened in last 30 years. एक ही जनरल कंसेशन है, कंसेंसस है लोगों के बीच में। एंड बट अमरनाथ यात्रा जो है, जो पहलगाम अटैक के बाद हुआ है, 100% इस पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा। क्योंकि देखें, जब भी आप कहीं जाते हो, स्पेशली आप किसी भी धाम पे जाते हो, किसी भी होली साइट पे जाते हो, यू वांट टू बी मेंटली रिलैक्स्ड। Your focus has to be on your spiritual cleansing. It has not to do with, अब जब आप अपने आसपास आप मानो कि आप जहाँ से भी चल रहे हो, आपको आपके इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, हर जगह पे यू हैव सिक्योरिटी, यू हैव पैरामिलिट्री और पुलिस स्टैंडिंग विद गन्स, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आता ही आता है। हाँ, मतलब आप दर्शन करने जा रहे हो और ये एक वॉर जैसी वाइब्स फिर आने लगती है कि तो आपको वो अजीब सा लगता है। क्योंकि इन रेस्ट ऑफ इंडिया यू आर नॉट यूज्ड टू सी अ पुलिस वाला विद अ गन। करेक्ट। इन कश्मीर पुलिस वाला विद अ गन इज अ नॉर्म। करेक्ट। यू विल, आपको बहुत कम पुलिस वाले ऐसे दिखेंगे जो बंदूक के बगैर खड़े होंगे। दैट विल बी एन ऑड मैन स्टैंडिंग आउट। मोस्टली एवरी पर्सन इज आर्म्ड, राइट? तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है ही है। और जब आप पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है तो एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। स्पिरिचुअल इम्पैक्ट इसका 2 तरीके से आता है। एक तो आपके पर्सनल थॉट प्रोसेस की वजह से जो आता है वो है। दूसरा ये है कि कहीं पर भी जहाँ पर निर्वा, आई बिलीव दैट देयर इज ब्लडशेड, राइट, दैट प्लेस इज नेवर स्पिरिचुअली हैप्पी। उस जगह की जो एनर्जीज हैं, उस जगह की जो फील है, वो आपको दर्शाती है, वो आपको बता देगी कि यहाँ जो है माहौल ठीक नहीं। ठीक है, तो वो एक आप कह सकते हो कि दैट इज वन थिंग विच कैन हैपन, विच पीपल फील, सम पीपल डू फील अबाउट इट। वो हैवीनेस फील होती है, पीपल फील डिप्रेस्ड और दे फील सैड। आई वुड नॉट से दे फील डिप्रेस्ड, बट देयर इज अ हिंट ऑफ सैडनेस इन देयर, राइट, एंड यू क्लियरली फील इट इन दीज प्लेसेस। सो आई बिलीव कि जहाँ पर भी innocent blood has been lost, that place is never spiritual, it's never spiritually enlightened, healed. So I think that is another aspect to the spiritual thing about it. But see, Amarnath Yatra is very very important also. You cannot say कि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ तो हम यात्रा के लिए नहीं जाएंगे, because the idea is कि कश्मीर से ऐसी कुछ जो जितनी भी your शैविज्म है, हिंदुइज्म है, इस चीज़ को कश्मीर से अलग किया जाए, राइट? तो द मोमेंट आप बोलोगे कि यात्रा नहीं होनी चाहिए या क्यों जाए हम यात्रा में, you're actually making Pakistan's plans successful, because Correct. this is exactly what they want. This is exactly what they want to tell the Kashmiris. This is exactly what they want to tell the world, right? So इसका एक बहुत strong message भी है जो which you have to give to the world as well. And I believe that the यात्रा continues and it's going on well. आज भी जो बैच है 6,000 लोगों का सेकंड बैच गया, कल से स्टार्ट हुई है। The response is very good, overwhelming है, काफ़ी लोग गए हैं और जाने भी चाहिए। एक बात बताइए, ये जो यात्रा होती है, ऑब्वियसली कश्मीर इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, एंड जो यात्रा है वो वन ऑफ द होलीएस्ट, बहुत कठिन यात्रा भी होती है तो हिंदुओं की। तो जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ की, उनका विथ रिगार्ड टू सपोर्ट टू द हिंदू पिलग्रिम्स एज वेल एज सिक्योरिटी में उनका जो वो हेल्प रहता होगा, हाउ डू यू सी दैट हैज बीन ओवर द इयर्स? सी, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, उनका सपोर्ट की बात है, देयर आपको ये समझना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल देयर आर गुजर बकरवाल्स। ठीक है, वो अपने घोड़े खच्चर लेकर यात्री उसको हेल्प करते हैं, टेंट्स लगाते हैं, असिस्ट करते हैं, होटल्स वाले हैं, वेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इनका लाइवलीहुड जो डिपेंडेंट है वो उस पर। ठीक है,
कश्मीर में हमेशा से एक ये माइंडसेट रहा था कि यात्री आ रहे हैं हमको पैसा मिलेगा, बट दैट माइंडसेट इज चेंजिंग. एज आई सेड दिस टाइम व्हेन आई वेंट देयर, वी ब्लेम स्टेट अ लॉट, वी पुट अ लॉट ऑफ ओनस ऑन द स्टेट, सेइंग दैट कि स्टेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी की, बट कहीं ना कहीं स्टेट के साथ साथ आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग हैं जब तक वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं करते ना, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट विच कश्मीरी से मैं क्या करूंगा, मेरे घर में गन लेकर आ जाएगा, राइट? बट व्हेन यू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, पहले कश्मीर में टेररिज्म के अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं करता था, ठीक है. आज की डेट में कश्मीर में अगर टेररिज्म की वजह से किलिंग्स होती हैं, एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट. पहले कोई बात नहीं करता था. They would take it as a part of life. अच्छा ठीक है, हो गया, हमारा लाइवलीहुड मारा गया, अब क्या करेंगे, टूरिज्म सीजन बैठ गया, राइट? बट दिस टाइम आई हैव सीन अ slight change in people's mindset where they are associating their larger piece with this kind of thing. So they are vocally talking about Pakistan को और कोई काम नहीं है. I was talking to an auto wala and I have his recording in my phone also. I will not play it because मैंने उसको पूछ के रिकॉर्ड नहीं किया, but he was extremely abusive towards Pakistan. मैंने कभी नहीं सुनी इतनी गालियां पाकिस्तान को देते हुए. मैंने इंडिया को गालियां देते हुए सुनी, आई एम सॉरी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन 30 years. बट दिस लैंग्वेज अगेंस्ट पाकिस्तान टुक मी अ बिट बैक. दे सेड कि ने हमको बर्बाद करके रखा है, ख़त्म करके रखा है, ये चीज़ें हम नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए. एंड जब तक लोग ये मैसेज पाकिस्तान को नहीं देंगे कि वी आर स्टैंडिंग विद आवर कंट्री एंड वी आर टायर्ड ऑफ योर टेररिज्म, और लोग जब तक एक सिक्योरिटी गारंटी, उसी को मैं कहता हूँ कि यू वोकली मेक श्योर कि आप जो हैं किसी भी वायलेंस को कश्मीर में डिनाउंस करें, आप किसी भी वायलेंस को सैंक्टिटी ना दें, जो हमने कश्मीर में वायलेंस को सैंक्टिटी देते हुए देखा है लोगों को. जब तक वो चेंज आप में नहीं आएगा, जब तक आप में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि दिस ऑल इज वन एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द longer peace which has to prevail in the valley, we have a role to play in the valley, right? तब तक these are stopgap measures. But that change is subtly happening. I'm seeing it happening on the ground, and I hope that the younger generation picks this cue up and they are very vocal about because this question ये इस सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि पहलगाम अटैक में भी जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें 2-3 लोकल्स हैव बीन अरेस्टेड जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया था. तो वो हमेशा से डर रहेगा ना कि यू आर पेइंग फॉर योर ओन एंड. तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि इट्स काउंटर इंट्यूटिव बट ऑल्सो वेरी करेक्ट ऑल्सो कि नहीं, डिफाइंग द थ्रेट यू हैव टू कंटिन्यू, अदरवाइज फिर यू सीड एन इंच एंड दे यू सीड अ माइल. No, that is true. I agree, because I'll tell you something. Terrorism is not something which is foolproof. You don't have 100% guarantee against terrorism in any part of the world, and same holds true for Jammu and Kashmir. You have to look at it from the percentage point of view. You have to look at it from the support point of view. ठीक है? There will be people in Jammu and Kashmir who will still want terrorism to thrive. There will be people in Jammu and Kashmir जो आज भी चाहेंगे कि हम support करें terrorism को. ठीक है? एक radical mindset exist करता है. Let's not take it away. ठीक है? But वो mindset एक that percentage is small. It's getting shrinker and shrinker. It is shrinking slowly. By and large, people don't want to see that. There was a time, Nirva, I'll tell you, when ऐसा कुछ होता था तो people would be देखा मजा चखा है मेरे को, इनको पता चलेगा क्या होता है. आज वो sentiment मुझे नहीं दिख रहा. आज realization दिख रही है. That shade of change is coming. I will not say it's 100% change, but I'll say it's a shade of change. That change is happening. But obviously, there always will be some threat emanating, and that is why our security agencies are doing the job. अब आप देखो कितने सालों से अमरनाथ यात्रा पे कुछ भी नहीं हुआ, touch wood, आज, correct, right? It's been lot of fakes. So they are doing their job, but one slip is all it costs, right? And one bad apple is all it costs. One bad fish is all it costs to dirty the pond. So that is also a reality. So we have to see it in the nuances of the place and the nuances of what is happening out there. Okay, ये जो कई बार क्या होता है कि ये मीडिया कवरेज अगेन एक वो क्या कहते हैं, इट्स अ
very controversial topic क्योंकि media is very divided when it comes to lot of things in Kashmir, terrorism बोले या जो भी कहें, अमरनाथ यात्रा को लेके कुछ भी होता है, obviously coming from the same fraternity I know कि we do hype a lot of things. लेकिन क्या ये जो मीडिया परसेप्शन होता है, मीडिया कवरेज होता है रादर व्हेन इट कम्स टू यात्रा एंड अदर इंसिडेंट्स इन एंड अराउंड कश्मीर, क्या उसका परसेप्शन लोगों पे अफेक्ट होता है? क्या उनके मन में आपको लगता है कि दे स्टार्ट developing hatred or dislike, strong dislike towards the Hindus because of certain media perception, media reporting? देखो, media perception, you know, unfortunately I'm also from the same fraternity. Correct. Right? And it's good to introspect your own profession at times as well. Our problem with media is that our media feeds off these things on both sides. Right? So what it does is it creates that divide, a bigger divide. So people living in the valley, I've seen that they would feel outraged by, you know, what was happening on the national mainstream. People in mainland India used to feel outraged about Kashmiris, what used to happen. Like because abrogation of 370 was very contentious. That's what I'm telling you. No, not even abrogation of 370. Before that as well. You know, I've been part of many TV debates, but then this trend changed somehow from 2016 onwards, where everything was very divided. You know, you started getting people, voice of reasoning disappeared, right? Voice of analysis disappeared. You had this noise. You had these people who could create the worst of the noises, and we have seen the worst of the voices coming out from the valley on the TV as well. But yes, media का जहाँ तक है एक perception जो create होता है, और उसकी वजह से जो perception फिर ground पे create होता है, that perception is always there. It plays a part of you know, shaping a perception of minds. और 2017-19 के बाद आप abrogation of Article 370 के बाद देखो, the media perception is also changing. ठीक है, you don't have those insane outright terror sympathizers coming and screaming and, you know, their voices off and abusing and doing whatever they were doing, because you know, people just would watch very quietly and say ki yaar, maybe this is not what we are, but you're taking it to another level. But that thing has changed as well. So I think that is also important, and that also helps in bridging the gap of different perceptions between you know, the mainstream Kashmiris, or we can say the rest of India. So that is also happening, that perception building is happening. अब आप देखो कि unfortunately जो मीडिया कवरेज है अमरनाथ यात्रा की जो रोज आती है, it is not being played कि how it is going, how are things going. You know, they might do one section, one story, and that is it. But God forbid something goes wrong, you will have a 24/7 theater going out in the studios, going from one outrageous theory to another outrageous theory, right? So I think as much as negativity sells, as much as tragedy sells, you know, I think there is a space for positive stories as well, and media should be responsible for selling the positive side of Kashmir as well. Vulture journalism is not the only way forward, unfortunately. Correct. Okay, final question, because very curious. Indians don't like following rules. It is generally ठीक है. तो अमरनाथ यात्रा के उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये करना है, everything is registered, लेकिन कोई ना कोई तो स्ट्रे कर ही जाएगा कि यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे चले जाएंगे. नहीं, अभी कल हुआ है कि एक बंदा unregistered था and he made a forged document and he wanted to get in, and then the police caught him. Right? उसने forge कराया था, वो नकली बनवाए passes वगैरह, और he was trying to fool the police. So ये तो हमारे इसमें है कि हमको रूल तोड़ना है, हमको रेड लाइट तोड़नी है, हमको हॉकिंग करनी है, हमको रूल तोड़ना है. यहाँ अगर लिखा है डू नॉट स्पिट, यहीं पे हमको स्पिट करना है, यहीं पे हमको बाकी काम कर रहे हैं, you know, प्राइवेट अफेयर्स कर रहे हैं. So this I think is a part of, we can say, our very innocent ways of showing curiosity. No, but that aside, ये जो स्ट्रे कर जाएंगे, जो कुछ पिलग्रिम्स इधर उधर निकल जाते हैं, वो बस उसमें जज्बात में बह के, तो उनको हाउ वुड बिकॉज एट द एंड ऑफ इट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि सरकार हमें बचाओ, हम यहाँ फंस गए, हमें बचा लीजिए. अब
how does that happen? क्योंकि ट्रैक करना it gets very difficult. But what happens is because you have your itinerary plugged in and all that, so obviously they track. But at the end of the day, इस वक्त कश्मीर में वैसे भी all over the valley the security is very high because you don't only have the यात्रीज, you have the tourist season भी चल रहा है, अभी schools की छुट्टियां वगैरह चल रही है, ठीक है, ये tourist season भी है, तो लोग गुलमर्ग भी जा रहे हैं, लोग इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं. So overall जो security है state की वो tight है. जितनी सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रियों के लिए उतनी टूरिस्ट के लिए भी है, राइट. सो इट्स सेफ एंड एज आई एम सेइंग कि अब जो है माहौल जो है कश्मीर में बदल रहा है, ठीक है, इट इज चेंजिंग, सो दैट सिक्योरिटी इज देयर, बट देन दे हैव देयर मेजर्स ऑफ फाइंडिंग आउट कि कोई कहीं से हिला तो नहीं, गायब तो नहीं हुआ. दे विल ट्रैक. देखो कश्मीर में आप अनोनिमस नहीं रह सकते ज़्यादा देर, तो पुलिस विल फाइंड यू, वो ढूंढ लेगी आपको. जब पुलिस इज वेरी गुड इन दिस, दे विल फाइंड you from anywhere you are hiding or you have gone. They have a very. Because I was very curious. Because the security presence is so high in the city and everywhere. So you cannot really hide. But yes, there are people who want to do the यात्रा, फिर वो गुलमर्ग जाना चाहते हैं, right? तो जाते हैं, कई यात्री हैं जो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आते हैं यात्रा खत्म करते हैं और वापस जाते हैं. कई हैं जो श्रीनगर में रहते हैं, बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, मुगल गार्डन्स जाते हैं, शंकराचार्य मंदिर जाते हैं, राइट, जिष्टा देवी मंदिर जाते हैं. तो कई लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, उसके बाद एज टूरिस्ट भी घूमते हैं. सो ऐसा भी होता है. इट्स नॉट कि आप यात्रा करके आए और आपको वापस जाना. सो देयर इज बोथ काइंड ऑफ arrangements for every kind of person. So I don't think that is a challenge at all. Okay. I think that's kind of sums up, and I hope Amarnath Yatra concludes without any incident. Yeah. And I hope, pray and भोलेनाथ सब देखेंगे, सब ठीक है. Okay, on that note, thank you so much for joining us. Thank you, and everyone else, thank you for joining us today. I'll see you next Saturday at 8 p.m. Thank you.